गुड मॉर्निंग क्लास 5। बाबू, आज हम लोग चैप्टर 2 सुनहरी चिड़िया कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से हमें कवि बता रहे हैं कि जितने भी संसार के प्राणी हैं सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्रता सभी प्राणियों का पहला अधिकार होता है। हम सभी को स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। हम इस पाठ में सुनहरी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सोने का पिंजरा, फल, पकवान आदि दिए जा रहे हैं राजा के महल के द्वारा, लेकिन फिर भी यह उसे अच्छी नहीं लगती है। क्यों, कैसे, हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। ओके। एक समय की बात है, उद्मन नाम का एक नेक व दरियादिल राजा था। उसके राज्य में सभी लोग खुशहाल, अमन चैन से यानी कि सुखपूर्वक रहते थे। राज्य के लोग जो थे अपने राजा की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई करना। बहुत बड़ाई होती थी राजा की। राजा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उसके महल में कई हाथी, घोड़े, अनेक पशु पक्षी रखे जाते थे, जिसे राजा के सेवकों के द्वारा उसकी देखभाल किया जाता था। इसके अलावा राजा भी खुद कई जानवरों की देखभाल करता था। राजा के शयन कक्ष मतलब होता है सोने का कमरा। तो उस शयन कक्ष की पहली मंजिल पर कमरे की खिड़की के पास एक आम का पेड़ था। राजा पलंग पर लेटे लेटे उस पेड़ पर देखता। समय के साथ साथ उसमें कई कोपले आ जाती। कोपले का मतलब होता है पुराने पत्तों का गिरना और नए पत्तों का आना। वो लगातार आ जा रहा था। कभी उस पर बोर यानी कि मंजर आ जाते थे। मंजर यानी कि अभी जो आम का सीजन चल रहा है, तो पत्ते झड़ने के बाद ना उसे मंजर लगते हैं, जिससे आगे चल के फल होते हैं। उस पर कभी कभी कच्चे आम नज़र आते थे, तो कभी कुछ समय के पश्चात वो कच्चे आम जो थे पक्के रसीले फलों में तब्दील हो जाता था, बदल जाता था। उस पेड़ पर कई चिड़ियाँ आकर बैठती थी। एक दिन राजा ने देखा कि एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठी है, जिसका रंग सुनहरा का मतलब होता है सोने जैसा, सुनहरा है चिड़िया का रंग, और उसकी चोंच काली है। चिड़िया गाने लगती है और उसका गाना सुनकर राजा को मानो ऐसा लगता है कि कोई बांसुरी बजा रहा है, यानी कि बहुत मीठी उसकी आवाज़ थी, जिसके सुनकर के राजा मंत्रमुग्ध हो गया, यानी काफ़ी खुश हो गया। राजा और उसकी रानी को यह गाना बहुत अच्छा लगा। अब उस दिन से नित्य का मतलब होता है रोज। अब रोज वह चिड़िया पेड़ पर आती, अपनी सुरीली गाना गाती और फिर उड़कर चली जाती। बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, जब भी हो, ऐसा कुछ भी होता था तो उस समय चिड़िया नहीं आती थी, लेकिन बाकी समय में वो आती थी। राजा को जिस दिन वो चिड़िया नहीं आती उस पेड़ पर ना, उस दिन राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। राजा का मन करता था कि उसका गाना सुना जाए। तो चिड़िया आएगी तब तो गाना सुनाएगी ना। तो चिड़िया उस दिन नहीं आती थी। और वो कौन दिन होता था, जैसे किसी दिन बारिश होने लगी या बहुत तेज़ गर्मी है या तेज़ हवा चल रही हो, तो उस दिन चिड़िया नहीं आती थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक दिन राजा ने मंत्री को सलाह दी कि मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है या तेज़ हवा चलती है उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती है। कितना अच्छा हो अगर वह राजमहल में ही रहने लगे, तो क्यों ना उसके लिए हम एक सोने का पिंजरा बनवा दें। अब राजा का मन में विचार आया कि भाई इस दिन यानी कि जिस दिन बारिश होती है या फिर तेज़ हवा चलती है उस दिन चिड़िया नहीं आती है। तो राजा के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना उसे राजमहल में ही एक घोंसले ये एक पिंजरा बनवा दिया जाए और उस पिंजरे में उसे रखा जाए। तो मंत्री ने कहा, राजन आपका विचार तो अच्छा है, परंतु चिड़िया जो है वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करेगी। राजा ने कहा, क्यों? तो राजा ने कहा कि उसके लिए हम सोने का पिंजरा बनवाएंगे, अच्छे अच्छे फल और पकवान खिलाएंगे, मुझे भरोसा है तब वो बहुत खुश होगी और वो दिन भर गाना गा करके हमारा मनोरंजन करेगी। अगले ही दिन राजा के कहने पर नौकरों ने जाल डाल करके चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने स्वयं अपने पिंजरे में रखा। चिड़िया दुखी होकर चींची करने लगी। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे, बढ़िया पकवान रखे, लेकिन चिड़िया ने कुछ भी नहीं खाया। और उस दिन चिड़िया ने गाना भी नहीं गाया था। वह दिन रात चुपचाप पिंजरे में बैठी रहती थी और पंख फड़फड़ाकर उस पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। राजा को इस बात की चिंता होने लगी। राजा ने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है, हम वैद्य को बुलाएं? तो रानी ने समझाया, नहीं राजन, यह बीमार नहीं है, इसे पिंजरा अच्छा नहीं लगता है, यह खुली हवा में उड़ना चाहती है, यह स्वतंत्र रहना पसंद करती है। आप इसे पिंजरे में रखेंगे तो यह कभी भी गाना नहीं गाएगी।
राजा को रानी की यह बात अच्छी लगी। राजा ने तुरंत आदेश कर दिया कि उस चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाए। और जैसे ही वो आसमान में उड़ गई, फिर अगले दिन चिड़िया पेड़ पर फिर से आती है और वही मीठा गाना सुना करके राजा का मन खुश कर देती है। तो आई होप कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है। वीडियो देखने के बाद मैं खुद इसका PDF भेज दूँगा, जिसे आप सबको क्या करना है कि फिगर बना लेना है। फिगर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो फिगर ड्रॉ कर लेना है और इसका शब्दार्थ लिख लेना है। ओके, थैंक यू।